ऐसे कितने उदाहरण हैं। स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। चित्रकूट में सिद्ध संत थे श्री सद्गुरु रणछोड़दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपने अनुभूति ग्रंथ में लिखा है कि श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज मुझे रेवासा स्थान लेकर के गए थे और मैं 10-12 वर्ष तक पयोहारी जी के साथ रेवासा धाम में निवास किया। अपनी अनुभूति की पुस्तक में रणछोड़दास जी लिख रहे हैं। सिद्ध पुरुष थे। और चित्रकूट में जब वो साधन करते थे तो केवल एक ही शिष्य था उनकी सेवा में, विलक्षण शिष्य था। ऐसा समझो जैसे काया की छाया। तो महाराज कठोर साधन करते थे। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। वो शिष्य को पहले कफ खांसी बनी और फिर दमा हो गया, श्वास हो गया। अब इतना भारी श्वास उखड़ गया, आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय चित्रकूट में क्या स्थिति होगी। औषधि के नाम पर कुछ न कोई अब वो बेचारा चेला, उसकी तो हालत ये हो गई कि चल न सके, इतना श्वास फूले, उसका दम भरा है। तो गुरु महाराज अपना साधन कम करके उसका ध्यान रखने लगे। वो रो रहा था, बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तो श्री रणछोड़दास जी ने कहा क्यों बच्चा, क्यों? बोले हम तो इसीलिए, हमारा और कोई भजन साधन नहीं, हम तो इसीलिए श्री चरणों में आए थे कि हम अहरनिश सेवा करेंगे। पर हमारे शरीर का ऐसा पाप उदय हो गया कि अब आपको हमारी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं जीवित क्यों रहूंगा? तो वो मुस्कुराए, बोले वैसे तो बच्चा थोड़े दिन की बात है और भोग लो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि भोग से ही कर्म का क्षय। तो ठीक है, तुम ठीक हो गए, समझ लो ठीक हो गए, अब करो सेवा। और महाराज को बस थोड़ा ज्वर आया और फिर ऐसा दमा, श्वास लेना मुश्किल। और महाराज जी बताते रहे ये दवाई करो, ये करो। बोले चलो, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारा हमने भोग लिया। चलो ये बात तो पुरानी है। एक घटना मेरे नेत्रों के सामने घटी हुई घटना। खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, जिनका हम पावन स्मरण अनेक प्रसंगों में करते हैं, बड़ी अद्भुत रहनी थी उनकी। वे मानव प्रतीक ही थे। तो वृद्ध शरीर तो था ही, तो खांसी का सिरप ले रहे थे। उसी समय बंदर खांसा, नीम के ऊपर बैठा हुआ बंदर खांसा, अच्छा बच्चा तुमको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गए? अरे छींक भी आ गई, छींक जुकाम भी हो गए? हाँ बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टरनी दे के गई है। अरे बच्चा बहुत बढ़िया दवाई है। बंदर आया, पेड़ से उतर के पास बैठ गया। दवाई चाटोगे? बंदर का तो अच्छा। तभी महाराज जी ने ऐसी कलाई पकड़ी, अरे राम राम राम, ओहो हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल,
अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ओ हो, बहुत तेज बुखार है। इस बेचारे को कौन दवाई देगा, इसका कौन इलाज करेगा। ले बच्चा, बुखार की दवा तो मेरे पास नहीं है, खांसी की दवा है। हे मुंह खोल। बच्चे बंदर ने मुंह खोल दिया तो उंगली से जीभ पर खांसी की दवाई छटाई। तांबे की एक लुटिया रहती थी, उसे अपने हाथ धो लिए और थोड़ी देर में कांपने लग गई। उठरी में ले चलो, कंबल उड़ लिया, भीतर गया तेज बुखार, केवल 10 मिनट में तेज बुखार। पूरी रात बुखार रहा, पूरे दिन बुखार रहा। बुखार आने पर वो फलाहार छोड़ देते थे, केवल गर्म जल पीते थे, लंघन करके ठीक कर लेते थे अपने ज्वर को। बाद में बोले, हमसे बोले देखो बंदर की खांसी तो दवाई खा, बंटवारा कर लिया और हमारा भी बुखार उतर गया, बंदर भी ठीक हो गया। अब सोचो, बंदर से उनका कौन सा स्वार्थ था, और बंदर भला किसकी क्या सेवा करने वाला है। और सवेरे सवेरे महाराज जी 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हजारों गलगलिया चिड़िया आती, उनके दरवाजे पर पंजा और चोंच से प्रहार करने लग जाती, चींची चींची करने लग जाती। तो जैसे ही गेट अपना खोलते, कक्ष का द्वार खोलते, उसमें बैठी कोई यहाँ बैठी, कोई जटाओं पर बैठी, और सबको नमकीन खिलाते थे महाराज जी अपने हाथ से। तो बढ़िया गाय के घी का नमकीन प्राय तेल में ही लोग करते हैं। महाराज जी की लीला, वो उमंग नाम का बढ़िया कंपनी का घी आता था, उस घी में नमकीन बनाते थे। तो जैसे ही डिब्बा खोल के नमकीन बिखेरा, चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्होंने नमकीन।